कि मैंने इमाम को बोला सबसे बड़ी पर्ची, सॉरी इमाम सबसे बड़ी पर्ची तो बाबर निकला। ये तो इससे बड़ा फ्रॉड प्लेयर ही मैंने देखा इस जनरेशन में। मतलब इसको बाबर आजम को आप विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे, एक फरारी को एक टूटे हुए रिक्शा से कंपेयर करोगे तुम लोग? नहीं यार, ये तो गलत है। साइकिल रेड़ा यार रेड़ा की बात, रिक्शा में तो फिर भी चैन वैन होती है ना, थोड़ा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आप वो अब्दुल वाला ही कर लीजिए, वो नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, वही है फिर बाबर आजम के लिए। मतलब ये बाबर आजम ने यार, मैं अब जोक्स भी खत्म हो गए इस आदमी के लिए, जोक्स भी खत्म हो चुके हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें। अब ये बोल रहे भी बाबर, अच्छा कुछ जो पाकिस्तानी मेरे से लड़ाई करते थे हैं, आज मैं देख रहा था ट्विटर स्पेस कर रहे हैं, इस बाबर आजम स्टिल वर्ल्ड क्लास। मतलब अभी क्यों इसकी क्लास बची है कि नहीं बची है? भाई देखो क्लास वलास का मुझे नहीं पता, लेकिन बेड़ा गर्क उसने करवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। और उस एक मुझे बात बताओ ना, आज इतने अच्छी सिचुएशन में, इतनी अच्छी पोजीशन में थी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी पाकिस्तान, हिस्ट्री बना सकते थे ये लोग, बिल्कुल हिस्ट्री बना सकते थे ना। 300 पे आपने आउट कर दिया, और जमाल को देखो जो जान मारी है, शाहीन की भी गैरत जाग गई, 2 विकेट वो भी ले गया, बाकी सबने 2-2 विकेट लिया, किसी ने 1 विकेट ली, कंट्रीब्यूशन दिया, अच्छी खासी ओपनिंग हुई। अब्दुल्ला शफीक 50+, शान मसूद कप्तान 50+, बाबर आजम जी आए हैं, द माइटी वॉरियर, पनिश किया है सिंगल के लिए ऑस्ट्रेलिया को, अपनी ब्यूटी स्लीप के लिए वापस चले गए। ये क्या अपनी आंखों पे खीरे लगा के ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं? क्या करते हैं ये? इनकी समझ नहीं आ रही मुझे बाबर आजम की यार, कि ये मतलब किस हिसाब से ये दुनिया का नंबर 1 और ये बहुत बड़ा प्लेयर, और ये वो कभी तो रन बना ले यार। अब ये जो बुरा दौर है, बुरा दौर है, खत्म कब होगा ये बुरा दौर? तो T20 में देख लिया, वनडे में देख लिया, अब टेस्ट में देख रहे हैं यार। ये वाले मौके पता क्या होते हैं दुनिया में, जो भी बड़े प्लेयर बने हैं ना, उनके लिए ये चैलेंज होते हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गए, विराट कोहली इंग्लैंड गए, विराट कोहली साउथ अफ्रीका गए, तो एक आग नजर आती है कि भाई यहाँ पे एक जुनून है, एक कि यहाँ पर बनाने हैं रन, कुछ भी हो यहाँ पर अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करनी है। जैसे मैंने बोला ना, एक अंदर से एक लपटे निकलती है, एक यार आग निकलती है। ये तो खुद ही को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं। होता क्या है इनके साथ, मैं तो समझ में नहीं आ रही बाबर आजम की यार। आप एक काम करो, आपने ट्वीट करो क्या, दिस टू शैल पास अवे। नहीं यार देखो, वो तो देखो बेचारे इंडियंस ने भी बोला था चलो विराट के लिए अच्छा लिखा, विराट ने भी उस टाइम पे अच्छा लिखा, बट मैं उस टाइम पे भी हंस रहा था कि यार ये मतलब क्या तमाशे, ये कैसे आप विराट को लिख रहे हो। तो आज की डेट में बाबर जिम्बाब्वे को, नेपाल को, युगांडा को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं खेलना ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, मेरी असली जो कंपटीशन है उसको लेके आए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 मारूंगा, नेपाल के अगेंस्ट 150 मारूंगा, युगांडा के अगेंस्ट 200 मारूंगा, उसके बाद रिटायरमेंट ले लूंगा। नहीं बाबर तो दुनिया मुझे याद रखे, अभी भी 152 ही कर रहे हैं ना ये लोग। बाबर तो ठीक है, बाबर तो गया, लेकिन शान मसूद वो क्या करके गया है? 50 रन पे सेट होके नेथन, अच्छा इसको लगता है कि ये ऋषभ पंत कर ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत का एग्जांपल, क्योंकि ऋषभ पंत ने नेथन लायन को मार लगाई थी हर बार, स्टेप आउट करके सिखाया कि नेथन लायन को आप स्टेप आउट करके मार सकते हो। ये हर बॉल पे स्टेप आउट कर रहा है उसको यार। देखो हर बॉल पे 50 पे भी तो वो वैसे ही पहुंचा ना। अगर आप देखो तो पिछली बार भी वो वैसे ही खेला था, उसका स्टाइल अगर वो वैसे ही खेल रहा है, उस स्पिनर्स को टेक ऑन कर रहा है, यस उसको लंबी पारी खेलनी चाहिए। वो कप्तान है, 50 से काम नहीं होगा। जब तक वो पता है कि वहां पे तेरे को डसने के लिए बाबर आजम नीचे बैठा हुआ है, तो तू क्यों पंगे ले रहा है? देखना यार, अच्छा खासी पोजीशन से जी एकदम ही कोलैप्स ही हो गया, खात्मा ही हो गया। जैसे होता नहीं है कि लंगर बट रहा है, वो बोल देती पुड़िया खत्म हो गई, जाओ घर में, तो एकदम से भाग गए सारे। हद ही हो गई यार। आज तो बनता है यार, आज बनता है, देखो आज बनता है, ये गलत चीज है। हमारे सिंगर अभी रास्ते में, अरे नहीं गलत, हमारी लीड सिंगर है, बात गलत है ये। कौन सा गाना चाह रहे हैं आप? नैनो में सपना? यार नैनो में सपना बनता है, इनके बेचारों के नैनो में सपने भी टूट गए हैं, हारने सजना भी नहीं आए, परसों गाते हैं, परसों बेचारे क्या करेंगे ये? हारने अभी भी बेचारे। कितने मैच की टेस्ट सीरीज है? 3 मैच की, एक हार के दूसरा। बड़ी ज्यादती है यार। बट सीरियसली ये पॉइंट जरूर था कि आज जिस तरह से बैटिंग हो रही थी, ये शुरू नहीं हो रहा हमारा मैच, हमारी बारिश चल रही है, जैसे अपना वो क्या कहते हैं, जैसे आपका आज बैटिंग हो रही थी, जैसे अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, अपना ये मसूद बैटिंग कर रहे थे, गेंद उतनी ज्यादा स्विंग भी नहीं हो रही थी, बल्ले पर बहुत अच्छे से गेंद आ रही थी, उतना चैलेंज थंबनेल चेंज कर देना बेटा, थंबनेल। हाँ, उतना चैलेंज था नहीं यहाँ पर। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि हाँ आप अच्छी बैटिंग करें, आप मैच में आगे बढ़े, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आए। बट एक कहते हैं ना कि इन्होंने अपना काम खुद ही खराब करना है। आज डे की शुरुआत से देखो, पहला सेशन पाकिस्तान ने 7 विकेट लिए, बहुत बड़ी बात थी। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड, लबुशेन 300 में खत्म कर दिया यार, 318 और 150 तक तो ऐसे ही पहुंच गए थे। सभी कुछ इनका वही वाला हाल हुआ जो अभी इमाम कह रहा था कि इंडिया वाले मैच में हुआ था।
152 तक आपके 2 आउट थे, उसके बाद 191 पर आते आते पूरा ऑल आउट ही हो गए। आज भी वही चीज हुई है, आपकी 2 विकेट तक आपकी 124 थे, अगले 45 रनों के अंदर अंदर आपने 5 विकेटें खो दी। उसके बाद एक बंदा अभी भी खड़ा हुआ है, वो रविंद्र जडेजा बन चुका है 50 बनाने के बाद। रिजवान तलवारें चलाई जा रहा है, उसको बाउंसर मार रहा है, कुछ नहीं इसको समझ आ रहा है, उसको पेस नहीं समझ आ रही, कभी बाउंस से बीट हो रहा है। अभी इसका आखिरी वाला शॉट देखना था, आखिरी ओवर में वहां पर कुछ नहीं किया, सिर्फ नीचे शॉट इधर जा रहा है। सरफराज को बहुत जल्दी निकाल दिया, अगर उसको एक ही टेस्ट मैच देना था तो लायक क्यों थे। और बाबर आजम कौन से रन बना रहा है जो वो खेले जा रहा है। तो रिजवान ठीक है, अब यार क्या करेंगे यार ये लोग, इनके पास को बैटिंग अच्छे खासा चांस था, उसकी मिट्टी पलीत हो गई। बाबर आजम जैसे अजीब और गरीब प्लेयर है, बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए, उसको अर्न करने दो। उसको ना बहुत ज्यादा किंग है, बॉब्जी द किंग कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भाई तुझे सिराज ने ऐसी बोल्ड मारा वर्ल्ड कप में, उससे पहले एशिया कप में हार्दिक पांड्या ने बोल्ड मारा सेम तरीके से। ये आज मैंने ट्वीट करा, बाकी किसी को होश नहीं आ रहा था। आज आपको पैट कमिंस ने बोल्ड मार दिया, सेम डिलीवरी है भाई। तू इतना बड़ा किंग तो एम्परर तो पता नहीं एलियन, पता नहीं कौन सी दुनिया का राजा, प्लूटो का शहजादा, कौन सा शहजादा है भाई। तू तो सेम ही बॉल नहीं खेली जा रही। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, एशिया कप में हो गया, फिर वर्ल्ड कप में हो गया, आज ये तुम्हारा बॉक्सिंग डे टेस्ट में हो गया। कोई भी जगह पर आप देख लो सेम बॉल पड़ी है, भाई साहब बोल्ड हो गए। आप कौन से बड़े प्लेयर हो कि एक ही डिलीवरी आपसे खेली ही नहीं जा रही, अभी तक आपने उसका सोल्यूशन ही निकाला। ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया तेरे को अंदर आती हुई डिलीवरी पे बोल्ड है भाई अपना, पैर से जाता है, लेट हो जाता है। और मैंने पहले ही बोला बाबर आजम के पास एक एक्स्ट्रा सेकंड है, उसके पास बहुत टाइम है बॉल खेलने के लिए। उसकी टेक्निक में ना आप देखोगे तो वेट करता है बॉल के लिए, बिल्कुल एंड मोमेंट पे मूवमेंट करता है, बिल्कुल स्टिल रहता है। लेकिन जो अंदर आने वाली बॉल है उसको देखते रह जाता है। वो बाद में मूवमेंट होती है जब बेल्स बूल जुड़ गई हैं, जब जनाजा उठ चुका है फिर उठता है। हाय पता नहीं क्या करने आए हैं ये बाबर आजम, मुझे समझ में नहीं। सही में आपको काफी ज्यादा उम्मीद रहती है कि भाई बाबर जैसा प्लेयर, बिकॉज अगर आप इस पूरे लाइनअप को देखें, शान मसूद से ज्यादा एक्सपीरियंस इस टाइम पे बाबर आजम है, इमाम उलग उनसे ज्यादा सीनियर है इस टाइम पे। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये दोनों ही नहीं चल रहे। आज तो इमाम अपने विकेट भी नहीं बचा पाया, नेथन लायन ने आउट कर दिया। पिछली बार भी बचे थे इमाम काफी ओकेजन्स पे, लेकिन आज नहीं बचे, उनकी भी पारी लंबी नहीं गई, बाबर के भी रन नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो आप सपने देख रहे हो कि भाई वो 24 साल पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। बस जो वहम चल रहा है पाकिस्तान के कैंप में कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आएंगे, वो वहम ही टूटेगा, और वो अभी बिल्कुल एग्जैक्टली टूट भी रहा है। और कल का दिन आप देख लेना, कल ये मैच बहुत ज्यादा हद तक आपका डिसाइड हो जाएगा। आधे घंटे का परसों आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान जैसे खेल रहा है, मेरे हिसाब से कल सुबह हमारी आंखें खुलने से पहले ऑस्ट्रेलिया वाले पैड डाल लेंगे दोबारा से, वार्नर और उस्मान ख्वाजा। और कल जो ऑस्ट्रेलिया स्पीड से बैटिंग करेगा, बिकॉज पिछली बार भी अगर आपको याद है तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में बहुत तेजी से बैटिंग की थी, बिकॉज दे वांट कि आप मैच को चौथे दिन पे ही फिनिशिंग चीजों पे ले जाओ, कि आप सामने वाली टीम को कभी भी ड्रॉ करने का मौका ना दो। और ये देखो ना कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट हमेशा से पहले 25 से 27 ओवर में 3.5-4 से ज्यादा रहा है। डेविड वार्नर तेजी से खेलता है, उस्मान ख्वाजा ने इस मैच की पहली इनिंग में अपनी रन रेट बहुत बेहतर रखी थी, इनकी स्ट्राइक रेट तकरीबन 60 से पार रही थी। उस्मान ख्वाजा जो ऑलमोस्ट 30 से 40 के बीच में रेंज करते रहते हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और तेजी से बैटिंग करेगा, पाकिस्तान के बॉलर्स अब और भी कंधे गिर गए होंगे आपके। नहीं मैच तो खत्म हो गया यहाँ पे, मैच ये तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप ये टेस्ट मैच में गिरफ्त हासिल कर लेते टेस्ट मैच की, और आप बिल्कुल तगड़े तरीके से ना, जिसको बोलते हैं कि यू गेट द नूज टाइट, मतलब बिल्कुल उसको आप तरीके से पकड़ लेते हैं इस मैच को, लेकिन आपने जाने दिया। और स्पेशली मैं बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, बिकॉज एक टीम का अगर आपको बार बार बोला जा रहा है सबसे बड़े बैटर आप हैं, सबसे बड़े खलीफा आप हैं, बॉब्जी द किंग आप हैं, नंबर 1 आप हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर आप हैं, विराट कोहली से कंपैरिजन होते थे ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीम को जिताओ भाई। T20 वर्ल्ड कप आप हाथ खड़े कर दिया आपने, ODI वर्ल्ड कप आप लेट गए, ऑस्ट्रेलिया आप भाग गए, तो लुटी पुटी तो आपकी सल्तनत आपकी वजह से, बाकी तो किसी को गलती नहीं इतनी। सो दैट इज व्हाई आई थिंक बाबर आजम को, ये पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि बाबर आजम को कब तक झेलेंगे, उनको भी एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, या तो उनको थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप करें, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, उनको ड्रॉप करें, झटका दें, ताकि वो थोड़ी सी मेहनत करके फिर वापस आए, बिकॉज इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा इमाम। नहीं, एक तो इमाम पर्ची, ऊपर से बाबर पर्ची, नहीं डबल पर्चियां कहाँ जाओगे। तारीफ तो मैं पे ऑस्ट्रेलियंस की करूंगा, क्यों, और खासकर पैट कमिंस की कप्तानी की। मतलब इमाम उलग जब शुरू में आया था,
इतनी जल्दी हम नेथन लायन को देखते नहीं बॉलिंग कराते हुए, आज बहुत जल्दी ले आए थे नेथन लायन को, क्योंकि याद था कि इमाम उलग को पहले टेस्ट में पहली पारी पे नेथन लायन ने आउट किया था, वो स्टेप आउट करने की कोशिश जो करी थी, बहुत ही बकवास शॉर्ट टर्न मिल गया था। तो आज इमाम उलग भी डरा हुआ था कि भाई मैंने अटैक नहीं करना है इसके अगेंस्ट, मैंने डिफेंस ही करना है। वो आज डिफेंस करने गया, उस स्लिप पे कैच दे दी। तो आज वो कप्तानी हुई बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद दूसरी बार जब कप्तानी अच्छी हुई, क्योंकि सेशन में मार लग चुकी थी, 62 पे 1 विकेट गई थी आपकी, और ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में था उस वक्त, पाकिस्तान आगे था, पर अगले सेशन में आपने आते ही स्टार्क और लाइन को लगाया। आपको पता था कि लाइन को लगाए रखोगे। अब नेथन लायन क्या हो रहा था कि वहां पे रन दे रहा था, 3-4 चौके खाए थे उन्होंने, लेकिन पैट कमिंस ने क्या किया, बैक किया, लगातार लगाए रखा, और लगातार लगाए रखा, विकेट मिली आपको, रिजल्ट मिले। शान मसूद की विकेट आपके हाथ में आई थी। गलती है लेकिन ये चीटिंग है। नहीं चीटिंग नहीं है तो इनके साथ होना चाहिए। नहीं, फजल हक फरूकी से बॉलिंग कराते आप। नहीं वो भी अच्छा बोल रहा है, आप क्या पैट नहीं, कम से कम उसके पास चांस तो होता, बाबर के पास चांस तो होता। ये पैट कमिंस के सामने बेचारा क्या करेगा? इनके पास चांस देखो, पता है क्या, इनको ना कई कह रहा पैट कमिंस ने कोहली को बोल्ड मार दिया, मैं किस खेत की मूली हूं? पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में जैसे कि आपने बोला ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि उनकी जगह सीमेंटेड है, कि हमारी जगह तो यहाँ है ही है, हमें तो कोई बाहर ही नहीं कर सकता। आपको ये जानना जरूरी है, इमाम उलग खासकर अगर मैं बात करूं एज एन ओपनर, आपके पास सैयम अयूब बैठा है, यंगस्टर है, टैलेंट है, और तीसरे अगर आप ये वाला टेस्ट हार गए ना, तो अगले टेस्ट में आप मौके ही देने वाले हो। आपको पता है आप सीरीज हार गए हो, और सैयम अयूब ने अगर अगले मैच में अच्छा कर दिया तो इमाम उलग की पर्ची फट जाएगी। सैयम अयूब, चलो ये बाबर, इमाम, इनको तो बोलते बोलते हम थक गए। अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने क्या एक गलत डिसीजन लिया है, आपने खिला लिया आगा सलमान, इस लालच में कि आगा सलमान बैटिंग भी कर देगा, आगा सलमान ऑफ स्पिन भी कर देगा। अरे आज सलमान से याद आया, सलमान खान का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सल्लू भाई। दिखा देना बेटा, अगर तुम्हारे पास, मैं भेज देता हूं तुम्हें। और ग्रुप पे आपने इसलिए आगा सलमान को रखा कि आगा सलमान बैटिंग भी कर देगा, ऑफ स्पिन भी कर देगा। ऑफ स्पिन में भी उसको तुक्के से एक आधी विकेट मिल रही है तो मिल रही है, उसके अलावा बैटिंग में वो कुछ नहीं कर रहा। इसके चक्कर में आपके पास नीचे साजिद खान खाली बैठा है। अब कल के दिन में जब क्रैक्स खुलेंगे, आपको एक एक्चुअल स्पिनर की आपको वहां जरूरत होगी, वहां स्पिनर है नहीं आपके पास कोई। पिछले मैच में भी स्पिनर की कमी थी, इस मैच में भी स्पिनर की कमी है। आप अपनी गलतियों को किस्तों में ठीक कर रहे हो। आमिर जमान को बाहर निकाला, मीर हमजा को ले आए, उसकी जगह भाई और स्पिनर अगर यहाँ पर होता ना तो पाकिस्तान की बॉलिंग इमाम और ज्यादा इफेक्टिव होती। किस्तों की बातें ना करा करें आप। वो भी है ना, पाकिस्तानियों को कर्जों की याद आ रही है। ये तो ईएमआई भर रहे हैं ना सारे, नहीं, बाबर को खिलाने के चक्कर में ईएमआई भर जाए। नहीं, जिस हिसाब की ये बैटिंग हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि आपका कल भी बहुत इफेक्टिव होने वाला है। कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया तोड़ फोड़ करके, तहस नहस करके आपको खत्म कर देगा, और दूसरा टेस्ट भी आप बड़ी इजीली हारने वाले हो। रिकैप है ये ऑस्ट्रेलिया की जरूरत क्या है तोड़ फोड़ करने की? अपने आप को तोड़ फोड़ कर लिए उन्होंने। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अपने आप को मारो। ये हर फॉर्मेट में देखो, हफीज साहब ने जो कहा था, मैं लक्षित को ये बता रहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट में पीछे रह गए, उन्होंने ये बात कही थी, और ये पीछे ही रहेंगे अगर इस तरह से खेलते रहे। और जिन को आप बैक कर रहे हो, जिन बड़े खिलाड़ियों को आप लगातार भरोसा जता रहे हो। अच्छा पता है, दावे इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। शान बाबर आजम आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के दौरान, कहते थे कि हम तो जीतेंगे, आप मैदान में दिखाएंगे, हम आपको जवाब देंगे। शान मसूद आते हैं, मोहम्मद हफीज आते हैं, हम यहाँ चैलेंज करने नहीं आए, हम ऑस्ट्रेलिया को हराने आए हैं। भाई चैलेंज तो कर लो पहले, क्या चाहिए? हराने के तो छोड़ो, आप चैलेंज नहीं कर पाए। तो लगातार जो इनकी तरफ से बयान आते हैं, और उसके बाद जिस हिसाब की गेम दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग ही जगह पे है, वो रात दिन का अंतर है इन चीजों पे। ये रहेगा माइक। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पूरी तरह से फ्लॉप रही यार, फ्लॉप परफॉर्मेंस बाय दिस टीम यार। पर अब कुछ पता, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के लिए, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, हर चीज सेम है। वर्ल्ड कप से अब तक सिर्फ सेम चीजें चली आ रही है। बचा नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बेल्टों से मारना शुरू कर दे? क्या चाहते हैं? बोल ही सकते हैं ना, तो मार तो नहीं सकते। सेम चीजें हो रही है ना, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सेम चीजें हो रही है। मजे ले फिर आप। अपना काफिला मैं तो वेट कर रहा हूँ जब प्यार से चला, लोगों का दिल जला, यारों का दिल जला, मोहब्बत इधर बारिश रुकवा दो पहले। ओले ओ मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला। बाबर मजा नहीं कर रहे? नहीं, आजकल आपका टॉपिक से चल रहा है। कल रात को भी आपने कुछ इंस्टाग्राम पे तड़कती फड़कती चीज डाली थी। अच्छा हाँ, कल आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी। देखिए वो मैंने आपको बताया था कि कश्मीरी मुर्ग यखनी, ये परसों वाली स्टोरी कल लच्छे डाली। पराठों के साथ, एंड साग मटन। उसमें साग ही साग दिख रहा है, मटन नहीं दिख रहा, मटन डूबा हुआ उसके, परसों भी थी स्टोरी यार, कल उसके साथ में गुड़ और सिरके वाले प्याज, साथ में गार्लिक नान, ऊपर से मक्खन। किल योरसेल्फ। सुबह हमने एक आलू पराठा खाया, सुबह लक्षित भाई ने एक आलू का पराठा खाया और उसमें आलू ही नहीं थे। हैं? ये कौन सा है? ऐसा ही पराठा था, उसमें आलू। ये तो वैसे होगा जैसे बाबर आजम बैटिंग पे आया, उसमें बैटिंग ही नहीं थी। हैं? बिल्कुल नहीं ड्रामा था।
यार लेकिन आज ये गलत है वैसे। आज अगर ये थोड़ी सी जान दिखाते ना, मजा स्पेशली आएगा। बाबर, यार देखो पूरी सीरीज आ गई थी, एक तो मैच हारे हुए हो, आज बाबर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि भाई तेरे को अच्छी स्टार्ट भी दे दी, तेरे को सब कुछ मिल गया। पहले इनके बहाने होते थे कि देखो जी जल्दी आउट हो जाते हैं लोग, बाबर पे पूरी जिम्मेदारी होती है, बाबर स्लो खेलता है, नहीं तो बाबर आउट हो जाए तो टीम खत्म। टीम तो खत्म कर रखी खुद इसने, हर बार तो ये खुद ही आउट होकर चले जाता है। बाबर इसके तो प्रॉब्लम क्या है लाइफ में यार, कभी तो रन बना ले, अब तो जाग जा, ये सो ही जा रहा है। ये फैजल खान की सुपर चैट दिखा दो। तो मौलिका तो नहीं बन गया ये उसकी तरह, जैसे ही आए शान मसूद की कप्तानी। अब तो नहीं बनाना मैं रन, है? चलो अब नहीं बनाऊंगा रन। ये क्या जान के कर रहा है, क्या कर रहा है ये, हो क्या रहा है ये? इनकी आज दो चीजें उड़ी है, किलियां और खिलियां, दोनों चीजें साथ हुई हैं। ये मजा नहीं आ रहा है इसकी, मतलब यार इतना अमेजिंग टेस्ट मैच हो जाता। सोच सीरीज अगर ये वाकई में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जीत जाते कितनी बड़ी बात हो जाती। चलो इतनी great जीतना होती है। छोड़ो, ड्रॉ कर देते यार, ड्रॉ भी कर लेते, ड्रॉ कर लेते, इसी में लोग खुश हो लेकिन जाते। लक्षित आज के मैच में तो बड़ी अच्छी पोजीशन में थे यार। फैजल खान बोल रहे हैं बाबर मेरे घंटे का किंग शुड बी ड्रॉप फ्रॉम T20, इट विल इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ विनिंग T20 वर्ल्ड कप। ऐसा भाई ये बात मैं आपको 3 साल से समझा रहा हूँ फिलहाल स्क्वाड में भी है न्यूजीलैंड की। कि बाबर आजम T20 में बनता ही नहीं, पाकिस्तानी मुझसे लड़ते हैं, तू जलता है किंग से, मैं किस बात से जलूंगा? नहीं जलने लायक है क्या उसमें? तूने तस्वीर खिंचा ली भाई, इज्जत दी उसको, तस्वीर खिंचा ली तो बुरी बात करी। प्लेयर सामने दिखे, बोला कि आइए ये मोमेंट है, इसको हमेशा हमेशा के लिए तस्वीर में कैद कर लिया जाए। वो बाद में चला कि मुझे ही उसमें जेल हो गई है कैद करने के चक्कर में। हद है यार तुम्हारी, मतलब बट ही इज रियली डिसअपॉइंटिंग नाउ। आई मीन अब उसको ये चाहिए कि भाई या तो स्कोर करे या खुद को बोले या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बोले, जैसे कप्तानी छोड़ दी ना कि मैं ड्रॉप हो रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं खेल के आता हूँ। लेकिन पता है वो बर्बाद क्यों हुआ है? वो इतने टाइम से रोड की पिचों पे खेल के, जिम्बाब्वे से खेल के, कभी नीदरलैंड से खेल के, श्रीलंका में इतना टाइम खेल के, उसको ये भुलेखा हो गया इसको कि मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूँ। और पाकिस्तानियों को भी उल्लू बनाया उसने। वो नहीं होता कि कुछ मोहल्ले में कमेटी डाली, कमेटी लेके भाग गया बंदा, वो है बाबर आजम। कमेटी डाली, इमाम ने 500 रुपए, लक्षित ने 500 रुपए ली, हाँ मैं वापस करूंगा इतने दिन में। अगले दिन अखबार में छपा, कमेटी लेके भाग गया बंदा, बाबर आजम। देखिए तो वही वाली चीज है कि इसने बेवकूफ बनाया पहले सबके साथ। हमारे मोहल्ले में वैसे कोई भागा हुआ कमेटियां लेके, लेकिन वो आ गए थे 3-4 साल बाद, लेकिन उनको किसी ने कुछ बोला नहीं। बाबर आजम वाली वैसी बात है ये। बाबर आजम ये वो भी कह सकते हैं ना कि कैमरे में देखिए आपके साथ प्रैंक हुआ है,